So, welcome everyone for the lecture on Chomsky normal form and conversion from CFG into equivalent CNF. ओके, तो अभी हमें क्या डिस्कस करना है? CNF डिस्कस करेंगे आज हम। और CNF की फुल फॉर्म क्या है? Chomsky, that is named after a famous mathematician and a very big name in formal languages, Noam Chomsky. तो उनके नाम पे है Chomsky normal form, right? तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? दैट इज अ वे ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो हमें क्या करना है? बेसिकली हमें यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, कि जो हमारी सीएफजी है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, उसे स्टैंडर्डाइज करना है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, उसी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। तो सीएनएफ क्या कहता है? बेसिकली सीएनएफ, देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास डेफिनेटली, अगर कोई भी सीएफजी है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल होता है, राइट? अब चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं? बेसिकली जो राइट हैंड साइड है, उसके जो सिंबल्स हैं, वहां पे हम उन्हें लिमिट कर रहे हैं। We are kind of putting a restriction on the number of symbols that can be there on the right hand side of any production. तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि CFG is said to be in CNF if every production follows two rules. One is कि या तो प्रोडक्शन होगी हमारी किस फॉर्म में? ए जनरेट बी सी। ठीक है, तो ए बी सी कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं। द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि राइट हैंड साइड में, फिर से मैं कह रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिंगल वेरिएबल ही होगा। राइट हैंड साइड में यू कैन हैव टू वेरिएबल्स। ओके, तो या तो इस तरह से हो प्रोडक्शन, या फिर राइट हैंड साइड में आपके पास सिंगल टर्मिनल हो, तो ए जनरेट ए। यहाँ पे हमारे जो ए बी सी वो क्या है? वेरिएबल्स हैं। ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ वेरिएबल्स एंड स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ टर्मिनल, राइट? तो अगर कोई भी ग्रामर है तो हमें क्या करना होगा? वी हैव टू गेट दैट ग्रामर इनटू दिस फॉर्म। ऑलराइट, सो दिस इज सीएनएफ। अब कैसे करते हैं कन्वर्ट, वो हम देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद वन एग्जांपल। सो वी आर गोइंग विद वन एग्जांपल ऑफ सीएफजी एंड वील ट्राई टू कन्वर्ट दैट इनटू इक्विवेलेंट सीएनएफ। एग्जांपल क्या है? लेट्स सपोज वी आर हैविंग, कैसे करेंगे? तो कोई फॉर्मल स्टेप है हमारे पास। तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है सबसे पहले, अगर आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को सीएनएफ में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इट शुड नॉट हैव एनी, इट शुड बी सिंप्लीफाइड, राइट? ना तो उसमें कोई यूजलेस प्रोडक्शन होनी चाहिए, ना कोई नल, ना यूनिट प्रोडक्शन, है ना? तो सबसे पहले अंडरस्टूड है कि अगर हमें सीएनएफ में कन्वर्ट करना है और कोई भी सीएफजी गिवन है, तो उसे बाय डिफॉल्ट वो सिंप्लीफाइड होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए आप लास्ट लेक्चर देख सकते हो, सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें? हम इस रिक्वायर्ड फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? उसके लिए हमें कुछ नई प्रोडक्शंस ऐड करनी होती है। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे वो अभी देख लेते हैं। सो बेटर वे इज, मैं यहाँ पे एल्गोरिथम भी लिख सकता हूँ, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सो आई विल गो विद वन एग्जांपल, राइट? तो सपोज एग्जांपल इज, सो आई एम हैविंग अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एस जनरेट ए ए डी। ठीक है, another production is a generate a b slash bab, b generate small b terminal b, and d generate terminal d, राइट? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? क्या इसमें कोई नल प्रोडक्शन है? नहीं। क्या इसमें कोई यूनिट प्रोडक्शन है? नहीं। कोई सिंबल यूजलेस है? क्या बी यूजलेस है? नो। है ना? आप कहोगे एस से अप्रोचेबल नहीं है, बिल्कुल अप्रोचेबल है। एस से आप जाओगे कैपिटल ए पे, वेरिएबल ए पे, और ए से आप जाओगे वेरिएबल बी पे, और बी जो है वो हमारा स्ट्रिंग भी जनरेट कर रहा है। सिमिलरली डी इज ऑल्सो अप्रोचेबल।
दैट मीन्स दिस ग्रामर इज एक्चुअली सिंप्लीफाइड ग्रामर, लेकिन ये सीएनएफ में नहीं है। क्योंकि सीएनएफ में क्यों नहीं है? अगर आप ये पहली प्रोडक्शन देखो तो राइट हैंड साइड में दो वेरिएबल होने चाहिए या एक सिंगल टर्मिनल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड टर्मिनल है। सिमिलरली ये वाली प्रोडक्शन भी ऐसे ही है, वायलेट कर रही है, ए जनरेट बी ए बी, ये भी वायलेट कर रही है। सिर्फ ये लास्ट की दो प्रोडक्शन ऐसी है जो वायलेट नहीं कर रही, तो हम इन्हें टच नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली जाएंगे फर्स्ट प्रोडक्शन पे। कैसे करते हैं देखो। So I'll go with this example, और साथ साथ मैं आपको स्टेप्स बताता चलूंगा। तो आपका यहाँ पे है एस जनरेट ए ए डी। अब देखो यहाँ पे वायलेशन क्या है, सबसे पहले तो या तो सिंगल टर्मिनल होना चाहिए। अब सिंगल टर्मिनल अगर है तो आप इन दो वेरिएबल का क्या करोगे? राइट, हम डायरेक्टली तो रिमूव कर नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, अब दूसरी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हम राइट हैंड साइड में दो वेरिएबल रखें। तो वो पॉसिबल है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डील करेंगे टर्मिनल से, इस ए से। ऑलराइट, सो कैन आई डू वन थिंग, कि इस ए को मैं ऐसे ना लिख के आई कैन राइट लाइक दिस कि एस जनरेट। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कुछ नए नई प्रोडक्शन, कुछ नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूंगा। तो मैंने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया N1, दैट इज अ न्यू वेरिएबल वन, N1 ए डी। मैं डायरेक्टली इस यहाँ पे टर्मिनल ए ना लिख के एन N1 इज जनरेटिंग टर्मिनल ए, आई थिंक कोई इशू नहीं है। राइट, जब मैं N1 को सब्सटीट्यूट करूंगा तो अल्टीमेटली मुझे यही चीज मिलने वाली है। लेकिन अब लिखने का तरीका बदल गया, अब मैंने वहां पे टर्मिनल न लिख के वेरिएबल लिखा है। ऑलराइट, लेकिन अभी भी ये, अब ये भी ठीक है, N1 जनरेट स्मॉल ए, दैट इज ओके। लेकिन अभी भी ये वॉयलेट कर रहा है। वॉयलेट कैसे कर रहा है? राइट हैंड साइड में तीन वेरिएबल है जबकि दो वेरिएबल होने चाहिए। तो क्या मैं दो वेरिएबल को, किसी भी दो वेरिएबल को, या तो ए डी को या N1 ए को कंबाइन कर सकता हूँ? सो व्हाट आई विल डू नाउ इज कि आई कैन राइट लाइक दिस। ये तो मैंने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, मैं अब एक और नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ N2, एंड आई एम राइटिंग N2 जनरेट्स N1 ए। समझे? मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, उसकी जगह लिख दिया N2, एंड नाउ ओरिजिनल प्रोडक्शन आई कैन राइट एज S जनरेट N2 D, और N1 जनरेट A। नाउ यू कैन सी, ये CNF में है, ये भी CNF में है, और ये भी CNF। ठीक है, ये दोनों ऑलरेडी CNF में थी। अब इन्हें देखते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज ए जनरेट ए बी। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा हमने क्या किया। जहां भी हमारे पास एक शुरू में टर्मिनल था और उसके बाद कुछ आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे, तो सबसे पहले हमेशा हम इस टर्मिनल को हैंडल करेंगे, यानी इस टर्मिनल की जगह वील पुट सम न्यू वेरिएबल, और फिर जो मल्टीपल वेरिएबल्स हैं उन्हें कंबाइन करेंगे हम टू मेक अ सिंगल न्यू वेरिएबल। ठीक है, पहले मैंने इसे ए को हैंडल किया, इसकी जगह मैंने लिखा N1, और फिर N1 और ए को मैंने साथ में हैंडल किया और उसकी जगह मैंने लिखा N2। अब देखो यहाँ सेम चीज यहाँ पे है, राइट हैंड साइड में टर्मिनल भी है और वेरिएबल भी है। तो या तो दो वेरिएबल हो या सिंगल टर्मिनल हो। यहाँ पे टर्मिनल भी है, वेरिएबल भी है, तो मैं हमेशा क्या हैंडल करूंगा पहले? टर्मिनल, दैट इज स्मॉल ए। तो ए तो मेरा पहले से ही N1 जनरेट कर रहा है ना, सो दिस प्रोडक्शन कैन नाउ बी रिटन एज ए जनरेट N1 B। कोई इशू नहीं है, ए की जगह मैंने N1 लिख दिया, और ये CNF में भी है। ठीक है, और देखते हैं तीसरी जो प्रोडक्शन है जो हमारा रूल वायलेट कर रही थी, दैट इज ए जनरेट B A B। ठीक है, अब आपने देखा होगा बी को तो पहले से ही हमारा क्या जनरेट कर रहा है? कैपिटल बी जनरेट कर रहा है ना। कैपिटल बी इज एक्चुअली जनरेटिंग बी। खैर, इस बी की जगह हम कैपिटल बी नहीं लिख सकते। राइट, सो व्हाट वी कैन डू इज कि पहले मैं इस बी को हैंडल करूं। ओके, अब बी को जनरेट कर रहा है कैपिटल बी, सो दिस कैन बी रिटन एज अनदर वे ऑफ राइटिंग इज BAB। ओके, राइट, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिप्लेस टर्मिनल बी विद वेरिएबल बी, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा बाय इफ आई गो विद दिस प्रोडक्शन,
So terminal B is generated with variable B directly. And now what I can do is I can combine these two BA. So it will simply be, if I introduce a new variable, let's say N3, I can write N3 generate BA. And now this production can be written as A generates N3B. Okay. So this is how we can simply do this, right? So finally हमारे पास जो प्रोडक्शंस है, फाइनली जो हमारी ये सी एफ जी हमने सी एन एफ में कन्वर्ट किया है, उसकी प्रोडक्शन एक बार फाइनली लिख लेते हैं. तो S जनरेट N2D, ठीक है, A जनरेट N3B, then what else? Yes, B generate small b, D generate small d, इसके बाद क्या था, N1 N2 N3. तो N1 जनरेट स्मॉल a, N2 जनरेट N1A, and N3 generate BA. All right. So these are the new productions, right? So you may have see, it may be possible कि आप एक different order में deal कर रहे हो. The thing may be कि you may go from bottom to top. तो शायद आपके पास कुछ variables different हो, combinations आप different बनाओ. The ultimate requirement is कि जब हम CNF में convert करें तो हमारे right hand side में या तो दो variables हो या फिर एक terminal हो. How you are doing, in which order you are actually dealing with the productions, whether you are moving from top to down or bottom to up, so it is totally up to you. But this is how we'll be doing, and this is actually the kind of requirement we are. And again I am repeating, first of all you have to simplify your CFG, then only you will go for conversion to CNF, right? There shouldn't be any unit production, there shouldn't be any null production or useless production. All right. So let us end this lecture here, and we'll meet in next lecture. Thank you.